हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म वाई वसुंधरा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग भी आ चुके होंगे। चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आज हम जीके जीएस की क्लास लेके आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रह संक्षिप्त विवरण। ग्रह के बारे में हम अपना विस्तार से जानने वाले हैं आज। दिल थाम के बैठिए दोस्तों और ध्यान से पढ़ना, फोकस टू फोकस, ठीक है। पहले ही हेडिंग डाल लेना, ग्रह, परिक्रमण, घूर्णन, उपग्रह की संख्या, विशेषताएं। तो पहला हमारा ग्रह है बुध। दिन है 88, घूर्णन है 59 दिन, ठीक है। उपग्रह की संख्या है 0। इसकी विशेषताएं क्या हैं? बुध ग्रह की विशेषताएं, सूर्य का निकटतम ग्रह। बुध को सूर्य का निकटतम ग्रह कहते हैं। आकाश की दृष्टि से सबसे छोटा स्वाभाविक तापांतर वाला ग्रह, दिन 427 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि में -173 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे शुक्र। इसमें हमारे 225 दिन हैं, 225 दिन शुक्र ग्रह में दिन है हमारे 225 दिन। घूर्णन की संख्या है 243 दिन, 243 दिन। और उपग्रह की संख्या इसमें 0। शुक्र ग्रह की विशेषता, पृथ्वी के शाब्दिक नजदीक ग्रह। यह पृथ्वी के जो है शाब्दिक नजदीक ग्रह है। आकार एवं घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वायुमंडल में CO2 अधिक होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं SO2 के घने बादल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र कैसा ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह। भौर का तारा तथा साज का तारा कहा जाता है। शुक्र को भौर का तारा तथा साज का तारा कहा जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे, तीसरा हमारा ग्रह है वो है पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी के अंदर, ठीक है। अब आ जाएंगे पृथ्वी में 365 दिन होते हैं। पृथ्वी में 365 दिन होते हैं। और घूर्णन के अंतर्गत आएगी 24 घंटे लगभग घूर्णन करता है। और उपग्रह की संख्या में एक संख्या होगी इसकी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मंगल। तो मंगल ग्रह परिक्रमण है 687 दिन, घूर्णन है 24.6 घंटे। उपग्रह की संख्या है 2। इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहलाता है। जो मंगल ग्रह है उसमें आयरन की उपस्थिति के कारण वह लाल ग्रह कहलाता है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति वर्ष है इसका 11.11, घंटा है 9.56 घंटे। उपग्रहों की संख्या है 85। उपग्रह की संख्या है 95। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे बोला जाता है? बृहस्पति को। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड। इस ग्रह के रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। इस ग्रह से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। इसकी सतह ठोस नहीं है क्योंकि यह जोवियन ग्रह है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? शनि। नेक्स्ट ग्रह हमारा शनि। तो 29.5 वर्ष परिक्रमण हुआ है, 29.5 वर्ष। और उपग्रह की संख्या इसमें 10.40 घंटे। वो घूर्णन की संख्या है 10.40 घंटे। उपग्रह की संख्या है 274। ठीक है, अब इसके बाद इसकी विशेषताएं देखते हैं। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शनि। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलयन की संरचना, सबसे कम घनत्व 0.7 वाला ग्रह है, यानी शनि। इसको पूछा जा सकता है सबसे कम घनत्व 0.7 वाला ग्रह है तो कौन सा है? शनि। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रह है अरुण। तो अरुण में हमारी परिक्रमण होते हैं 84 वर्ष। इसमें घूर्णन होता है 17.14 घंटे। उपग्रह की संख्या है 28। इसकी विशेषताएं हैं अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट ग्रह आता है। कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन गई है दोस्तों। हम बस ये लास्ट टॉपिक कर लें, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा लास्ट ग्रह है वरुण। 1605 165 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद हमारा घूर्णन है 16.7 घंटे। उपग्रह की संख्या है इसमें 16। वरुण में उपग्रह की संख्या है 16। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण को माना जाता है। वरुण को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन स्थित है? तो वरुण। इसे समुद्र का देवता कहा जाता है। समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। इस पर मेथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण जो है वो कैसे रंग का दिखाई देता है? कमेंट करना। ठीक है, और दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।